SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11.2 एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले में सबसे पहला एक मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, मान लो हमारे पास दो लाइन है, जैसे ये लाइन L1 है और ये एक लाइन है दूसरी L2 मान लेता हूँ। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो L1, M1 और N1। ऐसे ही इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2 और N2। तो cos थीटा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस दैट इज थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हो कि कोस थीटा यानी कि 0 हो जाए। कोस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा का π/2 है। तो उसका मतलब क्या है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि लाइन 1 एंड लाइन 2 आर perpendicular to each other if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0 आ जाए। ठीक है, और दोनों पैरेलल होंगी कब? जब L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2 और A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 हो जाता है। तो ठीक है, अब ये था हमारा एंगल्स बिटवीन टू लाइन। अब मान लो आपसे कोई कह देता है कि कोई भी लाइन है, जैसे एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, एक लाइन ये जा रही है, ये है आपका ए बी और ये मान लेता हूँ सी। तो ए बी का प्रोजेक्शन ऑन ए सी, ये एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन आप मान लेते हो ए एम से रिप्रेजेंट किया है, तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी कोस थीटा। इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन ए सी। ठीक है, ये हम लोगों ने वेक्टर में भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आ रहा है आपका वो आ रहा है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, एक यहाँ पर कोई भी पी पॉइंट है, ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, मान लो PM मान लेता हूँ। ठीक है, तो वो कितनी रहेगी? मान लो ये जो है आपका, इसको मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ PM इज इक्वल टू जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो लाइन है R इज इक्वल टू आपको दिया है वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो जो PM होगा आपका वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस A क्रॉस B, यानी कि वेक्टर P माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B लिखो सिंपली। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका जाता है नेक्स्ट इसके अंदर ही कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कि दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी ये लाइन है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लाइन है R इज इक्वल टू है आपका A1 प्लस लैम्डा B और यहाँ पर है A2 प्लस म्यू B, यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। तो D इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये आपका फॉर्मूला हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए। अब दूसरा आता है कि शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और टू स्क्यू लाइंस भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग स्क्यू लाइंस भी इसको बोल सकते हैं। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो एक लाइन है आर रिप्रेजेंट किया गया आपको A1 प्लस लैम्डा B1 से, दूसरी लाइन है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा D, वो होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। पोज करना एक बार। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसमें कहता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है। अब एंगल का आपका जो फॉर्मूला है वो आपको बताइए क्या है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में आया था आपका कोस थीटा इज इक्वल टू पोज करना हो गया। एंगल जो है आपका वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ठीक है। अब यहाँ पर जो B1 वेक्टर है आपको पता है B1 कौन सा होता है, ये जो लैम्डा के साथ होता है, दिस इज B1, और ये कौन सा हो जाएगा आपका B2। तो आप इसके अंदर अब B1 वेक्टर लिखोगे 3i माइनस 2j प्लस 6k, एंड B2 वेक्टर हो जाएगा आपका i प्लस 2j प्लस 2k। अब B1 डॉट B2 इज इक्वल टू i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, j के j से कर दो तो माइनस 4k के k से कर दो तो प्लस का 12। अब आ गया 12 प्लस 3 15 माइनस 4, ये आ गया 11। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया 11 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1। B1 का मैग्नीट्यूड 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, प्लस 6 6 जा 36। ऐसे ही अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया आपके पास 11 बाय दिस 49 अंडर रूट ऑफ 49 इंटू अंडर रूट ऑफ 9। दिस विल बी इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, तो 11 बाई 21। एंड थीटा इज इक्वल टू फाइनली थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 11 बाई 21। आंसर आपका हो चुका। यस स्टूडेंट, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कैसे है कि ये कहता है कि इन दोनों के बीच लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमारा वो D इज इक्वल टू था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का आपको लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, A2 चाहिए, A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन 1 है ये मान लेता हूँ L1, दिस इज L2, ठीक है। अब L1 के लिए जो लाइन पास करेगी किन किन पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे जिन जहाँ से पास करेगी वो है -1 एंड -1, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके पैरेलल है वो क्या है 7 -6 और 1। तो जो R इक्वेशन आएगी इसकी वो आएगी -i -j -k प्लस लैम्डा टाइम्स
7i माइनस 6j प्लस k। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी लाइन है L2। L2 कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 3, 5 एंड 7, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 - 2 1, 1 - 2 एंड 1। तो अब हमारी जो इक्वेशन आएगी R इक्वल टू क्या आएगा? 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू टाइम्स i माइनस 2j प्लस k। अब ये लाइन आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म में। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू और b की और a1 लिखेंगे। तो a1 आपका आएगा माइनस i माइनस j माइनस k एंड b1 आपका आ जाएगा 7i माइनस 6j प्लस k। ऐसे ही अब इसके लिए a2 क्या आ जाएगा आपके पास? 3i प्लस 5j प्लस 7k एंड b2 इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। अब उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 आप माइनस करोगे, 3 में से माइनस आयोटा क्या? तो 4 आयोटा, 5 आयोटा प्लस 1 तो 6 आयोटा आ गया, 6j आ जाएगा ये, और 7 प्लस 1 दैट इज 8k। तो ये आपके पास आ गया a2 माइनस a1। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2। तो उसके लिए आप लिखोगे i j k। अब b1 कोफिशिएंट है 7 माइनस 6 एंड 1, और 1 - 2 1, 1 - 2 एंड 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो i इंटू आ जाएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -6 + 2 माइनस j इंटू ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, 7 1 = 7 -1 प्लस k माइनस के 14 और प्लस का 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -4i माइनस 6j माइनस 8k। ये हमारे पास आ गया b1 क्रॉस b2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाल लो, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 36 प्लस 64, देन दिस विल बी इक्वल टू 116। और इसको आप लिख सकते हो 116 को 4 × 9 एंड 29, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 29। तो ये था b1 क्रॉस b2। अब आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा आपका जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो इसके आई का इसका कोएफिशिएंट क्या है -4, और यहाँ पर क्या है 4, -4 × 4 माइनस का 16। अब यहाँ पर है 6, ये है माइनस का 6, 6 × 6 माइनस 36, 8 × 8 माइनस का 64। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो तो आ जाएगा 116 माइनस का, जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा प्लस का 116। अब जो आपके पास आंसर आएगा डिस्टेंस d इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 229, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 58। तो 58 बाई अंडर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। बोल करने के बाद
कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इसके बाद d इक्वल टू आ गया आपका 58 बाई अंडर रूट ऑफ 29, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 29 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 29। अब ये 29 है, ये रूट 29 है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 29 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 29 units. This is your final answer. Okay, now you can do your exercise 11.2 easily. If you have any doubt, then you can call me or ask me. Okay, thank you.